ओके फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन काफ़ी एक्साइटिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और होपफुली आपको भी मज़ा आएगा जितना कि मुझे इसको बनाते समय मज़ा आया है। और इस तरह से इसको सोचा जब मैंने कि इस चीज़ को ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है, तो होपफुली जहाँ पर आज का सेशन ख़त्म होगा वहाँ पर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा एंड दैट टू इन अ वेरी फन मैनर एंड दैट टू इन माई ओन यूनिक स्टाइल ऑफ एनालॉजी। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग के थ्रू समझाया था कि हम किस तरीके से अपने आप को पिच कर सकते हैं, अपने आप को सेल आउट कर सकते हैं, उसी तरीके से आज थोड़ा सा बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाएंगे एंड विल ट्राई टू एक्सप्लोर अनदर कंपोनेंट ऑफ प्लेसमेंट सीरीज। ज़्यादातर लोगों के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ग्रुप डिस्कशन का, और जतिन ने भी बता दिया है कि उसने 1 और 2 अटेंड किया है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज दैट बिफोर वी अंडरस्टैंड व्हाट इज अ ग्रुप डिस्कशन एंड हाउ इट इज बीइंग यूज्ड, व्हाई इट हैज बीन यूज्ड, इन सब के बारे में आज बात करेंगे कि एग्जैक्टली हम ग्रुप डिस्कशन को कैसे देखते हैं, हमें इसको कैसे देखना चाहिए, कंपनीज क्यों कंडक्ट करती है, हम पूरे इसके डिटेल में जाएंगे। प्लस मैं आपको एक सिनेरियो भी बताऊंगा कि एक नॉर्मल डिस्कशन, अगर हम किसी कॉलेज में एक नॉर्मल डिस्कशन होती है तो वो किस तरह की होती है, जब वो हम प्लेसमेंट्स में जाते हैं तो किस तरह की होती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सो हम एक काम करते हैं, आई जस्ट शो माई प्रेजेंटेशन। आपको प्रेजेंटेशन दिखाना शुरू करता हूँ सो दैट कि आपको आइडिया लग जाए। ओके, so today's discussion in which we'll be talking about group discussions, obviously we'll be also talking about the roles and how it is related to a Bollywood masala drama, right? We'll be talking about all those things in this particular session. This could be a very interesting session. This could give you a very इंटरेस्टिंग इंसाइट जिसके बारे में शायद आपने सोचा ना हो कि ऐसा भी शायद होता है, और शायद ऐसा ही होता है अगर हम ध्यान से देखें कि आपने कभी अगर डिस्कशन की है, अगर 1-2 भी की है या कभी देखी है, तो आपको डेफिनेटली आप उस चीज को रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि मैंने तो कम से कम खुद अपने लाइफ में 100 से ऊपर अटेंड किया होगा और कम से कम 1000 से ऊपर कंडक्ट कराए होंगे। तो डेफिनेटली मैंने हर तरह का स्टूडेंट देखा हुआ है, हर तरह के डिस्कशंस देखे हुए हैं, तो आई ट्राई टू गिव ऑल माय एक्सपीरियंस इनटू दिस, राइट? So let's begin with the first, that why do we conduct group discussions? सबसे पहली बात ये उठता है कि कोई भी कंपनी ग्रुप डिस्कशन क्यों कराती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमें लगता है कि बस एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन ये नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, इट वाज द प्रोसेस। अब देखते हैं कि उन्होंने ग्रुप डिस्कशन क्यों ऑप्ट किया, उसका रीजन मैं आपको दूंगा। इट इज नॉट अ पॉजिटिव प्रोसेस फॉर अ कैंडिडेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट हम जनरली, हमें लगता है कि ग्रुप डिस्कशन को ऐड किया है तो ये हमारे बेनिफिट के लिए या शायद हमारे असेसमेंट के लिए ऐड किया गया है, बट एक्चुअली में अगर आप इसको देखोगे इट इज नॉट अ पॉजिटिव प्रोसेस, इट इज अ वेरी नेगेटिव प्रोसेस एंड इट ऑलवेज फेवर्स ऑर्गेनाइजेशन, इट नेवर फेवर्स कैंडिडेट। ये कैंडिडेट को बहुत रेयरली फेवर करता है। मतलब अगर 100 कैंडिडेट ग्रुप डिस्कशन में बैठते हैं तो सिर्फ 5 या 7 लोगों को फेवर करेगा, बाकी के 90-95 लोगों का रिजेक्शन रेट बढ़ जाता है। और इसी वजह से क्यों? बिकॉज व्हेन कंपनी हैज लेस वैकेंसीज एंड मोर नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग, दे यूज डीडीज। और ये मुझे उस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से पता चला जब एचआर ने ये कहा कि यार ऐसा करो, एक ग्रुप डिस्कशन का राउंड बीच में ऐड कर दो और जितने भी लोग आए हैं उनके 15-15 लोगों के ग्रुप बना दो। तो जैसे ही जब उन्होंने ये बात मुझे बोली, मुझे लगा कि यार ग्रुप डिस्कशन लेने में भी तो बहुत टाइम लगेगा, बट मुझे ये नहीं पता था दैट दे आर यूजिंग अ मेथड कॉल्ड एज मास एलिमिनेशन मेथड। और जितने भी ग्रुप डिस्कशंस होते हैं वो जनरली मास एलिमिनेशन मेथड्स होते हैं। मास एलिमिनेशन का क्या मतलब होता है कि 15 लोगों का एक ग्रुप बन गया, राइट? देयर आर 15 पीपल इन वन ग्रुप नाउ। तो आपने 15 लोगों को अंदर बुलाया, आपने 5 मिनट्स का उनको टाइम दिया, आपने उनको एक टॉपिक दिया, राइट? एंड यू आस्क देम टू डिस्कस। अब वो 5 मिनट के बाद मैंने क्या किया, कोई 1 या 2 लोगों को यहां से ले लिया और 13 लोगों को रिजेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ ओनली 15, मतलब अगर आप 5 मिनट्स का स्पैन देखो तो यू आर हैविंग लाइक ग्रुप्स मोस्ट प्रोबब्ली कर लेंगे 12-10 ग्रुप्स तो डेफिनेटली कर लेगा ग्रुप डिस्कशन इन 1 आवर। और अगर 10 ग्रुप्स का मतलब 150 पीपल सिटिंग टुगेदर, आप 20 का भी ग्रुप बना सकते हो, कोई इसमें बाउंडेशन तो है नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं। तो 15 लोगों या 20 लोगों का आपने ग्रुप बना दिया और उसके बाद आपने उनको बिठाया, आपने 1 या 2 लोगों को सिलेक्ट कर लिया और बाकी के सभी लोग रिजेक्ट हो गए और वो कुछ बोल भी नहीं सकते, वो चले गए। दैट मीन्स एट द एंड ऑफ 1 आवर आपको 10 लोग या 12 लोग या 15 लोग मोस्ट प्रोबब्ली मिल जाएंगे और आपके बहुत सारे लोग रिजेक्ट होकर चले जाएंगे। तो अगर मैंने 2-3 घंटे भी ये प्रोसेस को रिपीट किया तो बेसिकली अपने 500 लोगों को के पूल में से कोई 50 लोगों को या 40 लोगों को आपने शॉर्टलिस्ट कर लिया। और इसी वजह से मैं यहाँ पे हमेशा कहता हूँ इट सेव्स द टाइम ऑफ द एम्प्लॉयर, कि एम्प्लॉयर के टाइम को सेव करता है, एम्प्लॉयर के फेवर में जाता है। हमें एम्प्लॉयर के फेवर में इसलिए जाता है क्योंकि एक इसका भी रीजन मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज इट गिव्स वेरी लेस चांस टू द एम्प्लॉय टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। जो भी कैंडिडेट इसमें बैठ रहा है उसके पास टाइम स्पैन ही इतना कम है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो आपको 10 मिनट मिले,
ठीक है, और मान लो 10 लोग भी हैं ग्रुप में, तब भी आपके हिस्से सिर्फ 1 मिनट ही आएगा अगर आप लॉजिकली देखें. यू विल ओनली गेट 1 मिनट. Or even if sometimes, for example, if you get 20 people in one group and 10 minutes is given, you are only getting like half minute, right? So in half minute, you need to prove a lot of things, which is very difficult for a lot of people and it requires a lot of practice also. बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की भी रिक्वायरमेंट है. ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जो एटीट्यूड रहता है टुवर्ड्स द ग्रुप डिस्कशन, दे बिलीव दैट इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई टॉपिक मिलेगा उस पर बोलना ही तो होता है, बट ये इतना सिंप्लीफाइड नहीं है. और जैसे जैसे हम इस डिस्कशन में आगे बढ़ेंगे आपको ये समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ. तो जो पहला पॉइंट था कि दैट व्हाई ग्रुप डिस्कशन, बिकॉज इट फेवर्स द एम्प्लॉयर, ये उसको फेवर करता है. मोर इंपॉर्टेंटली कुछ चीजें हैं जो सिर्फ यहीं से निकाली जा सकती, इससे या फिर पर्सनल इंटरव्यू से. कोई भी रिटन टेस्ट या टेक्निकल टेस्ट वो चीज नहीं कर सकता, ग्रुप डिस्कशन वो कर सकता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रुप डिस्कशन कैन आपकी पर्सनैलिटी को एसेस करने में ग्रुप डिस्कशन बहुत हेल्प करता है. आपकी अंडरस्टैंडिंग, सिचुएशन एनालिसिस को आप कितना अच्छा एसेस करते हैं वो भी चीज को एसेस करने में बहुत हेल्प करता है. इट ऑल्सो हेल्प्स योर नॉलेज टेस्टिंग भी हो जाती है, कम्युनिकेशन भी टेस्ट हो जाता है, लीडरशिप स्किल्स भी टेस्ट हो जाते हैं, हाउ गुड यू आर एज अ टीम प्लेयर ये भी टेस्ट हो जाता है. तो लाइक इन अ दोज हाफ मिनट ऑन दैट 10 मिनट्स एक ग्रुप डिस्कशन में हम बहुत सारी चीजों को एसेस कर लेते हैं जो जनरली हमें किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट या टेक्निकल टेस्ट से नहीं मिलेगा. सो दिस इज द रीजन व्हाई वी ऑप्ट फॉर ग्रुप डिस्कशंस, राइट. देन द सेकंड थिंग इज व्हाट इज अ ग्रुप डिस्कशन. अब ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल है. अब एक तो इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन है, तो मैं थोड़ा सा ऑफिशियल डेफिनेशन आपको सिंपलीफाइड फॉर्म में समझा देता हूं कि इट्स 8 to 15 पीपल सिटिंग टुगेदर टू डिस्कस देयर व्यू पॉइंट on a given topic or situation and the goal is to reach to a conclusion within limited time. अब बहुत सारे elements यहां पर आ गए. अब देखो सबसे पहले 8 to 15 people, मतलब how many people will be sitting? Around 8 to 15 people. क्या करने के लिए वो बैठ रहे हैं? To discuss their viewpoint on a given topic. That means the topic will be given by the employer or the moderator. जो भी moderate कर रहा है वो आपको एक topic देगा और आपको उस topic या situation पे अपना viewpoint रखना है और उस viewpoint पर जो हमें कोशिश करनी है. अब आप ये सोचो, अगर व्यू पॉइंट रखना है दैट मींस 15 पीपल मींस 15 व्यू पॉइंट, राइट. ये फर्स्ट पार्ट है डेफिनेशन का. लेकिन सेकंड पार्ट देखो क्या है, गोल टू रीच आउट टू द कंक्लूजन विद इन दैट लिमिटेड टाइम. तो टाइम आपके पास है 12 to 15 मिनट्स का या मे बी 10 to 15 मिनट्स का, दैट्स योर टाइम. लेकिन आपसे कहा क्या जा रहा है, गोल क्या करना है, आपको कंक्लूजन तक रीच करना है. अब ये कितना आप देखो कितना अपोजिट हो गया. ऑन वन साइड यू हैव टू गिव योर व्यू पॉइंट and the other side you have to conclude the group. आपको ग्रुप को भी कंक्लूजन पॉइंट पे लाना है. कंक्लूजन पॉइंट पे हम कैसे पहुंच सकते हैं बिना कंसेंसस के, राइट. तो आपको कंसेंस क्रिएट करना होगा. और क्या कंसेंस 10 मिनट में बनाया जा सकता है 15 लोगों के बीच में, वो भी वो 15 लोग जिन सब लोगों को नौकरी चाहिए, जो वो 15 लोग जो बिल्कुल रिजिड होकर बैठे हुए हैं कि हमने जो अपना व्यू पॉइंट दे दिया है हम उससे नहीं हिलने वाले. सो दैट इज द रीजन व्हाई इट बिकम्स रियली कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज in a group discussion what is happening is on one side you're expressing your viewpoint and on the other side you need to reach out to the goal and the goal is to conclude on the behalf of the group. आपको ग्रुप का कंक्लूजन निकालना है जो कि बहुत ही मुश्किल काम है. दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता. सभी लोगों का यही कहना होता है कि मैं आपकी बात को क्यों मानूं, मेरा व्यू पॉइंट सही है, मैं आपकी वो व्यू पॉइंट से क्यों चलूं. ओके, Everyone has equal chance to speak and express his views. अब यहां पर एक अच्छी बात यह होती है कि एक चीज आपके फेवर में भी जाता है वो ये है कि सबके पास एक इक्वल चांस होता है. यहां पर किसी के पास कम या किसी के पास ज्यादा नहीं होता. ऑल्दो कुछ लोग दूसरों का हिस्सा भी मार लेते हैं और कुछ लोग अपना हिस्सा भी गवा देते हैं. इट्स अ वेरी सिंपल सा रूल. तो यहां पर जो हमें समझना है वो ये है कि ग्रुप डिस्कशन में ये जितनी सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लगता है कि इट्स जस्ट अ डिस्कशन, इट एक्चुअली मोर लाइक अ मेंटल गेम. एक मेंटल गेम की तरह ये काम करता है. अब हम बात करते हैं कि एक बॉलीवुड मूवी में लाइक व्हाट काइंड ऑफ एक मसाला मूवी अगर हमें बनाना है तो हमें किन किन एलिमेंट्स की जरूरत होगी, और उन सभी एलिमेंट्स को मैं ग्रुप डिस्कशन में भी आपको बताऊंगा कि वो एलिमेंट्स वहां पर कैसे आपको मिलते हैं. तो ऑब्वियसली एक अच्छा बॉलीवुड मूवी में सबसे पहला जो कैरेक्टर हमें चाहिए होता है दैट्स एक बढ़िया हीरो चाहिए हमें, राइट. वी आर लुकिंग फॉर हीरोज लाइक मस्क्यूलर, जिसकी पर्सनालिटी, जिसका और कोई भी ऐसा. जनरली जो बॉलीवुड के मसाला मूवीज होती हैं हम उसमें हमेशा ये देखते हैं कि वी लुक फॉर अ पर्सन जिसका ऑरा काफी स्ट्रांग हो और जिससे ऑडियंस काफी अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है, जिसमें वो क्वालिटीज हमें नजर आती हैं. तो हम वैसे ही लोगों को इस तरह के पिक्चर्स में लेना पसंद करते हैं. एंड दैट इज द रीजन व्हाई आपको जीडी में भी कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनमें हमेशा खुजली होती है इनिशिएट करने की.
उन्हें होता है कि हम इस ग्रुप का हीरो बने, हम अपनी प्रूव करें राइट फ्रॉम द पॉइंट वन। क्योंकि अगर आप देखेंगे मूवी में हमेशा क्या होता है, हीरो राइट फ्रॉम फ्रेम वन से लेके फ्रेम एंड तक आपको हीरो नजर आता है, उसका मैक्सिमम रोल होता है। लाइक अगर 100% मूवी है तो उसमें से 60, 65, 70, 75%, कुछ सिचुएशंस में तो लाइक 80, 85% तक भी आपको हीरो हीरो नजर आएगा। हर सीन में, हर फ्रेम में वही रोमांस कर रहा है, वही एक्शन कर रहा है, सब कुछ वही कर रहा है। तो यहां पर भी यही ऐसा ही होता है कि कोई एक पर्सन, आपको एक या दो लोग ऐसे जीडी में मिलते हैं जिनको ये खुजली होती है कि हम ही स्टार्ट करें और पूरे डिस्कशन को डोमिनेट करते रहें अगले पूरे 10 मिनट तक या 15 मिनट तक, हम 70-80% इसको डोमिनेट करें। एंड यू कैन फाइंड पीपल, अगर आपने कभी भी डिस्कशन किया होगा आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो जिनमें इतना भी पेशेंस नहीं होता कि वो किसी को सुन पाए। जैसे हीरो में अक्सर मैं ये देखता हूं कि हीरो जो साइड रोल करने वाले लोग होते हैं उनको इतना रोल भी नहीं देता कि भाई वो अपने कैरेक्टर को प्ले कर पाए। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर इज कि हमें ऐसे लोग ग्रुप डिस्कशन में मिल जाते हैं who believe that they are heroes. I don't say that they are heroes, but they believe at least that they are heroes of this discussion. वो इस डिस्कशन के हीरो है। और यहां पर मैं एक पॉइंट और ऐड करता हूं कि जनरली ये हीरो वाली क्वालिटी आती कैसे है, इसमें ना कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत रोल है। अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो स्ट्रांग है ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स या उसकी कम्युनिकेशन अच्छी है, वो हमेशा ये सोचता है कि व्हाई डोंट आई, मतलब इफ आई एम गुड विद माय कम्युनिकेशन स्किल्स, व्हाई शुड आई कॉम्प्रोमाइज, राइट? आई शुड बी प्लेइंग द लीड रोल इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। इवन दो शायद मुझे टॉपिक पता हो, ना पता हो, कितना पता हो मुझे नहीं पता, बट व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज कि मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि मैं डोमिनेट करूं। एंड यू विल ऑलवेज फाइंड सर्टेन पीपल एंड दे आर कॉल्ड एज इनिशिएटर्स। हम उसको ग्रुप डिस्कशन में हमेशा इनिशिएटर्स की तरह उनको बुलाते हैं। एक कॉमन एजम्पशन भी है, एक उसको मैं मिथ भी कहता हूं ग्रुप डिस्कशन का, और मुझे लगता है कि ये काफी सारे स्कूल कॉलेजेस में बताया भी जाता है। वो ये है कि अगर आप स्टार्ट करते हैं, लाइक इफ यू आर स्टार्टिंग द डिस्कशन, यू हैव द हाई चांसेस और हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो आपकी सिलेक्शन तो पक्की है। ये एक बहुत कॉमन सा लाइक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज में सॉफ्ट क्लास, जितने भी ये सॉफ्ट सेशंस होते हैं, वहां पे जनरली हमें इस बात को बताया जाता है। बट मेरा इसमें थोड़ा सा पॉइंट, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। मैं ये जरूर कहता हूं कि हाँ, यू हैव एन एडेड एडवांटेज इफ यू आर एबल टू स्टार्ट। अगर आप स्टार्ट कर लेते हैं तो आपको वो हीरो वाली बात, हीरो एक कहते हैं ना कि हीरो की एक क्वालिटी में फर्स्ट फ्रेम में जब हीरो आया तो उसने फर्स्ट फ्रेम में अपने आप को प्रूव किया कि ओके आई एम गुड। बट हर फ्रेम में आपको इस बात को प्रूव करना है, सिर्फ एक फ्रेम से काम नहीं चलेगा। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर इज कि सबसे पहला रोल अगर हम बॉलीवुड मूवी की बात करें तो वो हीरो का होता है, और वैसे ही लोग हमें ग्रुप डिस्कशन में भी देखने को मिलते हैं जिसको हम इनिशिएटर्स बुलाते हैं, राइट? अब हम बात करते हैं सेकंड कैरेक्टर की जो हमारे बॉलीवुड मूवी में बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं, एंड दैट इज कॉल्ड अ हीरोइन, राइट? वी नीड एन एक्ट्रेस, वी नीड, ऑब्वियसली अगर हमारे पास एक हीरो है तो हमारे पास एक हीरोइन होगी, तभी एक मसाला मूवी पूरी तरह से कंप्लीट होगा, एक मास एंटरटेनर क्रिएट होगा, राइट? अब जीडी में हीरोइन का रोल कौन प्ले करता है, राइट? वो भी समझते हैं। Who don't have their viewpoint. Generally एक्ट्रेसेस को भी ना मूवीज में, कुछ मूवीज की बात मैं नहीं करूंगा, मैं सिर्फ यहाँ मसाला मूवीज की बात कर रहा हूँ जिसमें कि हीरोइन का रोल बहुत लिमिटेड होता है, और उनका एक्चुअली में ना पूरे मूवी में आपको उनका कोई व्यू पॉइंट नजर ही नहीं आएगा। आपको ये लगेगा हीरो कहता है भाई दिन है तो हीरोइन भी कह देती है दिन है, हीरो कहता है शाम है तो वो कह देती है शाम है। इस तरह से स्क्रिप्ट्स लिखी जाती हैं शायद मोस्ट प्रोबेबली, और मैंने ऐसी बहुत सारी मूवीज देखी हैं जहां पर यू विल, और आपने भी देखी होंगी मोस्ट प्रोबेबली, जहां पर कि आप देखेंगे हीरोइन डजंट हैव दैट एनी सिग्निफिकेंट रोल और एनी सिग्निफिकेंट सीन आल्सो। कई बार तो सीन भी नहीं मिलता उनका, पूरी मूवी खत्म हो जाती है, कोई एक आधा सीन में अगर कोई सिग्निफिकेंट रोल उनको मिल जाए, बट वो जनरली वो सीन्स भी ऐसे होते हैं जो सीन्स जनरली बहुत ज्यादा हीरोइन ओरिएंटेड नहीं होते। देयर व्यू पॉइंट एक्चुअली में उनका ऐसा नजर आता है कि उनका पूरे मूवी में कोई कंट्रीब्यूशन या कोई व्यू पॉइंट नहीं है। और जीडी में भी ऐसा ही होता है दैट उनका काम यहाँ पे क्या नजर आता है कि वो सिर्फ हीरो को सपोर्ट करेंगे या वो रोमांटिक सॉन्ग्स गाएंगे, राइट? दैट्स द ओनली रोल ऑफ एन हीरोइन इन द मसाला मूवीज। अदर मूवीज में हो सकता है उनका काफी रोल डोमिनेटिंग भी हो सकता है, बट हम यहाँ पर उसको उसी से देख रहे हैं। और जीडी में भी हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं जो लोग सिर्फ एग्री और डिसएग्री करते हैं विद नो लॉजिकल पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने इनिशिएट किया और किसी ने कोई पॉइंट बोला। फॉर एग्जाम्पल हम कोई टॉपिक ले लेते हैं कि वेदर कोविड इज गुड और बैड फॉर एजुकेशन। लेट अस सपोज दिस इज माय टॉपिक, राइट? अब किसी ने स्टार्ट किया इस डिस्कशन को और उसने कहा कि आई बिलीव दैट कोविड हैज सम पॉजिटिव थिंग्स आल्सो। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव बीन एबल टू गेट इनटू द डिजिटल एजुकेशन which we may not have been able to do it even after 10 years from now, but COVID has pushed us towards digital education. एक पॉइंट मैंने डाला एज एन हीरो, इनिशिएट किया इसको। अब देखिए जो हीरोइन का रोल प्ले कर रहे हो
वो क्या करेंगे, वो सीधा पता है कैसे स्टार्ट करते हैं, उनकी पहली लाइन क्या होती है, आई कंप्लीटली एग्री विथ टैग नंबर 16 और आई कंप्लीटली एग्री विथ XYZ नेम। वो सिर्फ एग्री और डिसएग्री के बाहर निकल ही नहीं पाते। वो हर जगह पर आप देखेंगे कि उनका जो आंसर आ रहा है वो इसी फॉर्मेट में आ रहा है कि दैट आई कंप्लीटली एग्री और आई डिसएग्री। वैसे मैं डिसएग्रीमेंट तो बहुत रेयरली हीरोइन से देखने को मिलता है, वो एग्रीमेंट ही होता है। जिधर जिधर हीरो बोलता जाएगा वो कहेगा हाँ भाई पॉजिटिव है तो आप भी कह देते हैं पॉजिटिव है, अगर कोई कह देता है निगेटिव है तो आप भी कह देते हैं निगेटिव है। आपका काम सिर्फ हीरो के पॉइंट को सपोर्ट करते रहना है और दूसरा कोई काम नहीं है। आपके पास ना तो कोई लॉजिक है, ना तो कोई फैक्ट है, ना तो कोई स्टैट्स है, कुछ भी नहीं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो कि हीरो क्या कर रहा है, हीरोइन क्या कर रही है। हीरो डोमिनेट कर रहा है, हीरोइन क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। ठीक है, अब आप खुद जज करके मुझे बताना लास्ट में कि ओवरऑल जितने भी कैरेक्टर्स आएंगे इसमें वो सच में कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो सच में जिनके चांसेस ऑफ सिलेक्शंस बढ़ सकते हैं। लेट्स कम टू द थर्ड कैरेक्टर एंड ऑब्वियसली वी नीड अ स्ट्रांग, इफ वी हैव अ स्ट्रांग हीरो वी नीड अ स्ट्रांग विलन आल्सो, राइट। हमें एक विलन की रिक्वायरमेंट होगी एक मूवी में जो उतना ही स्ट्रांग है जितना हीरो, सो दैट कि एक अच्छी मसाला मूवी तैयार हो पाए। ठीक है, तो अब विलन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ग्रुप डिस्कशंस में कौन होते हैं। सो फॉर हीरो टू बी स्ट्रांग यू नीड अ स्ट्रांग विलन, जैसा मैंने आपको जस्ट बताया, राइट। एंड हुज ओनली जॉब इज टू डिसएग्री फ्रॉम हीरो, राइट। इसका मेन काम क्या होता है कि जो हीरो कर रहा है भाई तू गलत कर रहा है, भाई आप गलत कर रहे हैं, और हीरो का काम है विलन को रोकना, विलन का काम है हीरो को रोकना। पूरी मूवी में यही चलता रहता है एंड ऐसे ग्रुप डिस्कशंस में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। इनफैक्ट मुझे लगता है 90% ग्रुप डिस्कशंस में आपको पावर सेंटर्स नजर आते हैं। एक पावर सेंटर जो हीरो का है, एक पावर सेंटर जो विलन का है। इधर से हीरो वाले पावर सेंटर कुछ बोलता है तो विलन कंट्रोल करता है, अगर विलन वाला कुछ बोलता है तो उसको हीरो कंट्रोल करता है एंड द प्रोसेस गोज ऑन। और पूरी जीडी यही चलती रहती है। इनफैक्ट 90% ऑफ द टाइम, 70-80% टाइम्स क्या होता है, 1-on-1 डिस्कशन। हीरो और विलन एक दूसरे में पूरी तरह से कुंडी फंसा देते हैं और उसकी वजह से बाकी के सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं और वो कहते रहते हैं भाई ये इनकी तो लड़ाई होगी। वो सोचते हैं कि ये पब्लिक लड़ाई है, जैसे हम रोड पे खड़े होकर तमाशा देखते हैं वैसे ग्रुप डिस्कशन में भी तमाशा देखते हैं, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। बाद में पता चलता है कि वो हीरो और विलन का तो सिलेक्शन हो गया लेकिन बाकी के 13 लोग सिर्फ तमाशा देख के घर। सो इट इज इंपॉर्टेंट, विलन बनना भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर किसी के बाद इस तरह की मसाला मूवीज में हीरो के बाद अगर किसी का कोई स्ट्रॉन्ग रोल नजर आता है तो विलन का रोल नजर आता है। डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है। एंड इन अ जीडी यू विल ऑलवेज फाइंड पार्टिसिपेंट्स हु स्ट्रांगली प्रेजेंट देयर अपोजिट ओपिनियन। जैसा मैंने अभी कोविड वाला एग्जांपल लिया था, जैसे ही आप एक पर्सन बोलता है कि यस कोविड हैज अ पॉजिटिव इंपैक्ट, सिमिलरली इमीडिएटली आपको एक अपोजिशन देखने को मिलती है फ्रॉम सम अदर पर्सन जो आपको इमीडिएटली ये कहेगा नो, COVID is not giving you a positive impact, it is giving you a negative impact on the health of people, on the lot of students are investing a lot of time on mobile phones। ऐसे बहुत सारे arguments दे देगा आपको समझाने के लिए, but कहीं ना कहीं आप क्या कह रहे हैं कि मैं आपसे सहमत नहीं हूं और मैं आपकी बात को हर हाल में नहीं मानूंगा, हर हाल में नहीं मानूंगा, चाहे आप जितना मर्जी मुझे लॉजिक दे दो, फैक्ट्स दे दो, स्टैट्स दे दो, जो आप दोगे मैं काउंटर करूंगा, जो आप दोगे मैं काउंटर करूंगा। मोर लाइक एन अपोजिशन पार्टी कि जितना मर्जी हम अच्छा काम कर ले, अपोजिशन का काम होता है अपोज करना, वो अपोज ही करेंगे जो मर्जी। सो बस सिमिलरली यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। तो हमारे 3 कैरेक्टर्स हो गए, राइट। एक मसाला मूवी में यू नीड अ हीरो, यू नीड अ हीरोइन, यू नीड अ विलन, और वो तीनों चीजें मैंने आपको डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दिया। अब चौथे कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं एंड दोज आर कॉल्ड सपोर्टिंग एक्टर्स, राइट। सपोर्टिंग एक्टर्स यहाँ पर कौन होते हैं? सपोर्टिंग एक्टर्स मीन्स जो हीरो के दोस्त हैं, जो विलन के पीछे घूम रहे हैं, या विलन का कोई राइट हैंड लेफ्ट हैंड है, दोज आर एक्टिंग एज सपोर्टिंग एक्टर्स, राइट। अब उनका क्या रोल होता है और वो डिस्कशन में क्या करते हैं उनके बारे में बात। देन कम्स द सपोर्टर ऑफ हीरोज एंड विलन्स, जैसा मैंने आपको जस्ट बताया, ठीक है। देयर ओनली रोल इज टू सैक्रिफाइस देमसेल्फ एंड एंश्योर दैट देयर साइड विन। अब इनका जो रोल होता है, हीरो का दोस्त अगर मूवी में आ गया है तो वो बेचारा बिना मरे मूवी खत्म नहीं हो सकती उसकी, राइट। उसको तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा किसी न किसी सीन में, चाहे वो शुरू में कर दे, लास्ट में कर दे, बीच में कर दे। कभी वो हीरोइन सैक्रिफाइस कर देता है, कहीं वो अपनी जान सैक्रिफाइस कर देता है, कुछ ना कुछ, कभी बार वो पैरालाइज्ड हो जाता है, कभी हाथ गवा दिया, कभी पैर गवा दिया, कुछ ना कुछ उसने सैक्रिफाइस करना ही करना है। सेम गोज विद विलन ऑल्सो। विलन के भी जो साइड वाले हैं बेचारे वो मार भी खाते हैं और सैक्रिफाइस उनको करना ही करना है। तो दैट मीन्स कि आपका सिर्फ काम क्या है कि आपकी साइड जीते, आप अपने साइड की तरफ तो पूरा फोकस कर रहे हैं कि भाई मैं हीरो के साइड हूं, मुझे हीरो का साथ देना है, राइट। आपका साइड तो आप जिताने की कोशिश कर रहे हैं, बट उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, मोस्टली वो सेल्फलेस हो जाते हैं और यहाँ पे सेल्फलेस आप हो नहीं सकते। आपको ये कैरेक्टर काफी पसंद आएगा, आपको लगेगा यार ये तो बढ़िया कैरेक्टर है ना, सेल्फलेस कैरेक्टर है, बट एक्चुअली में
जीडी में सेल्फलेस बनने से आपका सिर्फ लॉस होता है, कभी प्रॉफिट नहीं हो, क्योंकि आपने तो सैक्रिफाइस कर दिया ना अपने आप को। तो जब जिसने सैक्रिफाइस ही कर दिया उसका सिलेक्शन थोड़ी होगा। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज दैट सपोर्टिंग कैरेक्टर्स कुड प्ले अ ग्रेट रोल, अच्छा रोल कर सकते हैं, अच्छा करते भी हैं कई बार, बट वो सेल्फलेस हो जाते हैं। और सेल्फलेस होने की वजह से क्या होता है, अब देखिए क्या होता है कि आप सिर्फ चांसेस बनाकर देते हैं हीरो और विलन को एक्सेल करने के लिए। आप दो काम करते हैं, एक तो सैक्रिफाइस कर देते हैं अपने चांसेस को, प्लस आप चांसेस बना कर देते हैं हीरो को कि भाई तुम एक्सेल करो यार, हमें ये जॉब नहीं चाहिए, हमें सिलेक्ट नहीं होना, हम तो सपोर्टिंग ही ठीक है। और ये जो साइड किक रोल होते हैं, हम कई बार लाइफ में भी, कई बार मुझे ऐसा लगता है काफी लोग ना साइड किक रोल में चले जाते हैं कि हमारा काम बस लोगों की, कोई एक दो दोस्त है हमारे, उनके साथ ही हमारा काम घूमना है और उन्हीं का साइड किक बने रहना है, यही हमारा काम है। एंड दिस कुड बी वेरी वेरी समटाइम्स कुड बी वेरी वेरी रिग्रेसिंग इन नेचर, ये बहुत रिग्रेसिंग हो सकता है और उसका आपको लॉस होगा कोई ज्यादा। एटलीस्ट कम से कम आप अपनी कहानी में भी हीरो नहीं बन पा रहे हैं, ये कितना सरप्राइजिंग। ठीक है जी, लेट्स कम टू द नेक्स्ट कैरेक्टर। अगले कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं जो जीडी में हमें और नजर आता है। Now these are called cameo roles। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कैमियो प्ले करते हैं, जिनका कुछ सीन आता है, कुछ सीन्स आते हैं उनके, जैसे यहाँ पर मैं बता भी देता हूँ, you will always find one or two people who are just playing cameo roles in group discussion। कैमियो का मतलब क्या होता है कि हम किसी एक फ्रेम, दो फ्रेम में, या कोई बीच में हमारा कोई एक सीन आ गया, या हम मान लो हीरो के फादर बने थे तो हमारा कैमियो रोल है, एक दो सीन है बीच में, हम माँ बने हैं तो हम इस तरह का जो हमारा साइड में कैमियो रोल है, हम कैमियो रोल प्ले कर रहे हैं। अब कैमियो रोल का कई बार क्या फायदा और नुकसान हो सकते हैं, दोनों के बारे में बात करते हैं। दे आइदर स्पीक वंस और ट्वाइस बट दे कैन बी पावरफुल टू इंप्रेस द ऑडियंस। कई बार क्या होता है कि जो जिनका कैमियो रोल्स होता है, हो सकता है कि वो एक दो सीन में ही आए, या उनका जो रोल है वो इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन उनके पास कुछ सीन्स हैं और कुछ सीन्स में वो आपके ऑडियंस को इंप्रेस कर जाते हैं। शायद वो हीरो के पास 70% मूवी थी फिर भी वो इंप्रेस नहीं कर पाया, लेकिन जिसके पास सिर्फ 5% का रोल था, उसके रोल या उसके पर्टिकुलर सीन को लोग बाद तक याद रख। आई होप कि आपको एक मूवी याद होगी जिसको मेरे को लगता है यूट्यूब पे वो काफी वॉच्ड सीन्स है उसके, एंड दैट मूवी इज बाय विजय राज, प्लेस बाय विजय राज। द मूवी वाज रन एंड द टॉपिक वाज कौवा बिरयानी। आई होप कि आप उस कैरेक्टर को, मूवी बिल्कुल फ्लॉप हुई थी, कोई, मुझे नहीं लगता कि वो मूवी किसी ने भी शायद उतना देखा होगा, बट ये वो सीन्स हैं कुछ जो विजय राज ने प्ले किए थे, और वो कैमियो रोल था बेसिकली उस मूवी में। इट वाज नाइदर लिंक्ड विद द स्टोरी से कोई कनेक्शन नहीं था उसका, लेकिन एक कैमियो रोल था जिसको लोग आज तक याद करते हैं। अगर आप यूट्यूब पे जाके चेक करेंगे आप देखेंगे कितने। तो कैमियो रोल का मतलब क्या होता है कि दैट मीन्स कि आप पावरफुल हो सकते हैं, एंड यू कैन बी इवन मोर पावरफुल देन समटाइम्स मोर देन हीरो और मोर देन विलन। जैसा मैंने आपको बताया, जब हीरो, हीरोइन, विलन सब फेल हो जाते हैं इंप्रेस करने में, तब भी कैमियो का कैरेक्टर शायद आपको एक गेम चेंजर की तरह नजर आता है। दे कैन बी डेंजरस, राइट, दे कैन बी रियली डेंजरस, इवन दे आर थ्रेट टू हीरोज इन सर्टेन सीन्स, कि उनके पास एक दो बार चांस आएगा बोलने का इन ग्रुप डिस्कशन, बट दे कैन लाइक, वो रूथलेस हो सकते हैं आपके साथ, काफी ज्यादा आपको डोमिनेट कर सकते हैं और काफी ज्यादा अपने चांसेस को बढ़ा सकते हैं। तो कैमियो हैज दैट एज। ओके, नेक्स्ट रोल के बारे में बात करते हैं। एक बॉलीवुड मूवीज आइटम नंबर्स के बिना नहीं होती। मुझे समझ नहीं आता इसके पीछे का क्या लॉजिक है, बट वी लिव इन अ कंट्री वेयर मेल डोमिनेंस इज रियली हाई एंड लाइक पीपल रियली वांट टू सी सेक्स ओरिएंटेड मूवीज। शायद इसी वजह से कहीं ना कहीं हम उस आइटम नंबर को ऐड कर देते हैं इन द मूवी, राइट। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जीडी में एक्चुअली आइटम नंबर्स कौन करते हैं, उनके बारे में। सम पार्टिसिपेंट्स ओनली परफॉर्म आइटम नंबर्स, वो सिर्फ आइटम नंबर्स करते हैं। आइटम नंबर का क्या होता है पर्पस? दिस मीन्स दैट दे मे बी इलॉजिकल। आइटम नंबर जनरली इलॉजिकल होते हैं। कहानी कुछ चल रही है, हीरो जो है वो विलन का पीछा कर रहा है, स्टोरी चल रही है, बीच में एक सॉन्ग आ गया, चलो भाई, पब्लिक भी उठ करके वॉशरूम चली गई, पॉपकॉर्न लेने चली गई, उन्होंने कहा चलो रिलैक्स करो। फिर थोड़ी देर बाद जब आइटम सॉन्ग खत्म होगा, फिर विलन फिर भागने लगेगा, हीरो फिर पीछा करने लग जाएगा। अगर और मूवी को बेकार बनाना है तो फिर ऐसा करें कि एक बार ए लोकेशन से फिर से विलन को बी लोकेशन में ले जाएंगे और फिर से आइटम नंबर शुरू करें। तो एट द एंड ऑफ द डे दे कैन बी वेरी इलॉजिकल एंड बट दे पुशेस देयर कैची लाइंस वंस इन अ व्हाइल। आइटम नंबर्स काफी कैची होते हैं, राइट। वी लुक फॉर पीपल हु आर रियली कैची और दैट इज इन पब्लिक डिमांड ऑल्सो। जो लोग पब्लिक डिमांड में काफी ज्यादा चल रहे होते हैं, जनरली आइटम नंबर्स उन्हीं को दिया जाता है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई समटाइम्स आप बहुत सारे लोग, आपको इंडिया में तो खासकर मुझे लगता है ऐसे काफी लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे यार हम आइटम नंबर ही देखने आए हैं, वी आर हियर फॉर ओनली लिसनिंग दैट पर्टिकुलर सॉन्ग। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू हियर इज कि वहां पर भी जीडी में भी क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनके पास कुछ फैक्ट नहीं है, कुछ टॉपिक के ऊपर कुछ नहीं, बट वो कुछ कैची लाइंस बोलते हैं बीच में, कुछ स्लोगन बोल दिया,
कोई कोई अपनी फ्रेज बोल दी इंग्लिश की, कोई इस तरह का कुछ कैची नंबर बोल देते हैं जिससे कि एक बार के लिए अटेंशन उनकी तरफ चला जाता है। इलॉजिकल हो सकता है, कंप्लीटली इलॉजिकल हो सकता है, लेकिन कैची हो सकता है। एक बार के लिए ऑडियंस को आप अपनी तरफ खींच, ठीक है, उसके बाद वो फिर गायब हो जाएंगे। दे हैव नो रोल टू प्ले, वो कहीं नजर नहीं आएंगे, वो उन्होंने अपने कैची लाइन बोली एंड दे आर आउट ऑफ द फेस, राइट। एट टाइम्स दे में अट्रैक्ट ऑडियंस, जैसा मैंने आपको बताया, अगर सब कुछ इररिलेवेंट है, मतलब कुछ भी नहीं चल रहा है पिक्चर में, तो लोग सोचते हैं चलो यार एटलीस्ट आइटम नंबर तो अच्छा था, वही देखकर वापस आ गए, उसी को लोग पैसा वसूल मान। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और चीज जो मुझे लगता है बॉलीवुड मूवीज को कंप्लीटली पिक्चर को पूरा कर देती है, एंड दोज आर कॉल्ड साइलेंट कैरेक्टर्स, लाइक रियली रियली इंपॉर्टेंट। अब साइलेंट कैरेक्टर कौन है? एज पर देम, जो साइलेंट कैरेक्टर्स होते हैं ना, उनको ये लगता है कि दे प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल, उनको लगता है कि हमने तो बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया है, बट द रियलिटी इज दे आर नॉट नोटिस्ड ऑल्सो, उनको किसी ने नोटिस भी नहीं किया, उन्होंने क्या प्ले किया ये भी लोगों को नहीं पता है। उनको लग रहा है कि उन्होंने बहुत बढ़िया रोल प्ले किया है। अब वो रोल है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। दे आर जस्ट लाइक अ फोटो फ्रेम हैंगिंग ऑन अ वॉल विच अदर कैरेक्टर यूज फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। जैसे हम कहते हैं ना, पीछे फोटो लगी हुई है, ठीक है, और नॉन लिविंग थिंग की तरह पेड़ बने थे, ठीक है। तो इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं जहां पर आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। मुझे अभी भी याद आता है कि मैंने स्कूल में एक बार प्ले किया था, जिसमें कि 1.5 घंटे के प्ले में ना मेरा रोल हार्डली 30-40 सेकेंड्स का भी नहीं होगा मेरा, लेकिन मैं पूरे फ्रेम में ना, मेरा एक रोल था कि मेरे को साइड टेबल पे बैठ के पढ़ते रहना था। मैं क्या पढ़ रहा था मुझे खुद नहीं पता, उतने 1.5 घंटे तो मैंने एग्जाम के लिए भी कभी पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन मेरा रोल यही था कि मेरे को साइड में बैठे रहना। मतलब मैं हर फ्रेम में अवेलेबल हूँ, लेकिन ना तो मैं कोई डायलॉग बोल रहा हूँ, ना तो मेरा कोई रोल है, और मुझे लग रहा है मैं बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा हूँ। आई वॉज प्रेजेंट इन एवरी सीन, राइट। सो दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट साइलेंट कैरेक्टर्स। ये ऐसे ही लोग होते हैं जो लोग कुछ बोलते ही नहीं है जीडी में, उनको लगता है कि हमने जैसे कुछ बोल दिया 1 आध सेकंड का, तो उन्हें लगता है कि हमने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, यार हम तो कुछ ना कुछ तो बोले थे ना, बट एक्चुअली नोबडी हैज नोटिस्ड यू। सो दिस इज ऑल अबाउट अ ग्रुप डिस्कशन, जहां पर कि आपको हम ग्रुप डिस्कशन के भी और भी काफी सेशंस करेंगे, क्योंकि इतना छोटा टॉपिक ये है नहीं, इसके काफी टाइप्स भी होते हैं, काफी रोल्स होते हैं, क्या चीजें जज होती हैं, हम सबके बारे में बात करेंगे आने वाले सेशंस में। आई होप आपको ये वाला सेशन क्लियर हो गया होगा। ये पता नहीं मैं सब्सक्राइब लाइक शेयर क्यों कर दिया, यूट्यूब की आदत पड़ गई है। थैंक्स कि आपको ये सेशन आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा। आई होप कि